नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। बानसूर के नीमूचाना से स्कूल की कहकर घर से निकले दोनों बच्चे लापता हो गए। दोनों ही बच्चे आपस में दोस्त थे और नीमूचाना सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। परिजनों को जब दोनों बच्चों के लापता होने की सूचना मिली तो आसपास और अपनी करीबी रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने बांसदयाल पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस की टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जाँच कर रही है और बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा इस बार गहलोत सरकार की सबसे शर्मनाक हार होगी। इसके साथ ही विजय बैंसला के विरोध को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला बैठकर सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय बैंसला का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा एक भी कार्यकर्ता इससे अलग नहीं जाएगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, चाहे देवली उनियारा की बात हो, चाहे झोटवाड़ा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होगा। छोटी मोटी बात है, हमारे घर की बात हम निपटा लें। पायलट साहब अधिकृत है तो सही क्या दावा करने के लिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ती नहीं, इसलिए किसका दावा माने। पायलट साहब वही पायलट साहब है जिनको निकम्मा, नक्कारा और धोखेबाज कहा, जिन पर राजद्रोह से लेकर एंटी करप्शन एक्ट में मुकदमा दायर करने वाले भी यही अशोक गहलोत जी है। श्री गंगानगर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीकानेर द्वारा 19वीं अंतर महाविद्यालय हॉकी और हैंडबॉल का फाइनल मैच खेला गया। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में एसपीएन कॉलेज और राजकीय एनएमजी पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ के बीच यह मैच खेला गया, जिसमें एसपीएन कॉलेज पदमपुर ने 2-1 के अंतर से विजय हासिल की। बीकानेर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाचा नेहरू नोखा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, गायन और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मेरता शहर में पहुंचने वाली भारतीय डाक सेवा का हाल बेहाल होता जा रहा है। डाक विभाग द्वारा रोडवेज बसों में भारतीय डाक सेवा के बैग रखकर अपनाई जा रही डाक परिवहन व्यवस्था, ऐसा ही मंजर मेरता बस स्टैंड पर देखने को मिला। भारतीय डाक विभाग की यह बैग नागौर मुख्य डाकघर से कुचेरा, मुंडवा, मेरता आदि स्थानों पर राजस्थान रोडवेज में नागौर डिपो में डाल दिए जाते हैं, जिनको अलग बस स्टेशनों पर उतार दिया जाता है। इस संबंध में मेरता पोस्ट मास्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि नागौर से आने वाली डाक रोडवेज कंडक्टर को सुपुर्द कर दी जाती है। मेरता पहुँचने पर हमारा कर्मचारी डिलीवर करता है। राजस्थान के चाकसू थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिनमें एक जने की मौत हो गई और 11 गंभीर घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में हड्डा रोडी संघर्ष समिति और गांव 6ZA 8 और 10Z की कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर 6ZA स्थित हड्डा रोडी में कचरा नहीं डालने और नगर परिषद की गांव नेतेवाला में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ली हुई जमीन पर ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट शुरू करने की मांग की है। इस मामले को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या कहना है? आज हमारा ये कहना है कि 2015 से हमारा आंदोलन चल रहा है कचरे ढेर को लेकर। जो चकछा जेड़े मरबा नंबर 29 में अवैध जो नगर परिषद द्वारा वहाँ एक गोदाम खोल रखा है कचरे का, जो ऑन रिकॉर्ड नेतेवाली 1G कचरा ठोस प्रबंधक के नाम से ज़मीन है, वहाँ चालू नहीं कर रहे। हमें रात को पता लगा फेसबुक के जरिए कि करुणा चांडक ने लेटर लिखा है कि पंचायत को अवैध रूप से कचरा ठोस प्रबंधन प्लांट की ज़मीन है, वो एक गौशाला की आड़ में वहाँ कब्जा करवाना चाहती है। उसको लेकर हम सारे ग्रामवासी लिखित के अंदर आयुक्त को ये दिया है कि एक सभापति होने के नाते शहर की और वो कब्जा करवा रही है तो हमारे लोगों का क्या होगा। वहाँ जो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं और इनके ये लिखित में दे रहे हैं कि नेते वाली मंजूर शुदा ज़मीन हम वहाँ कचरा प्लांट चालू कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कचरा प्लांट चालू की बजाय वहाँ कब्जा करवा रही है। तो हमने आयुक्त साहब से निवेदन किया लिखित के अंदर कि करुणा चांडक को पाबंद किया जाए और इस कचरे पॉइंट 6Z को नेतेवाली चालू किया जाए, अन्यथा हम
अपनी मांगों को लेकर सरपंच बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के पास पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से तोलाराम कुकना अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 2 साल से मनरेगा का और सरपंचों की सामग्री का भुगतान बाकी है, जिसके कारण गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं। संपूर्ण जिले का 175 करोड़ और श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति का 25 करोड़ मनरेगा आदि का बकाया बाकी है। इसी भुगतान को लेकर मांग उठाई गई है। साथ ही सरपंचों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम जयपुर की ओर कूच करेंगे। ज्ञापन ये दे रहे हैं, नरेगा का भुगतान लंबित पड़ा है, उसको लेके कलेक्टर साहब से निवेदन है कि सरपंचों का जो भुगतान है वो भुगतान करवाएं। 2 साल से भुगतान पड़ा है सरपंचों का बाकी। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अभी 9 और 10 तारीख को बीकानेर जिले में भुगतान होना था, जिसमें नाम मात्र का 5 से 7% भुगतान हुआ है, बाकी सारा भुगतान पड़ा है। और अभी आचार संहिता और लग गई है, तो कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को अवगत करवाएंगे कि जो 175 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान बीकानेर जिले का बाकी है वो अतिशीघ्र भुगतान करवाए, क्योंकि भुगतान की वजह से गाँव में जो भी विकास कार्य है वो सारे ठप पड़े हैं। सरपंचों का भुगतान बाकी है, सरपंचों का सामग्री का भुगतान बाकी है पूरा। बांसवाड़ा दाहोद रोड किनारे तालाब में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद राज्य तालाब थाना पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। समय 2:30 PM पर कंट्रोल रूम में मेरे टेलीफोन बताया कि नाथतलाव तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी। उसको आकर के बाहर निकाल करके आसपास के लोगों से पूछताछ की तो डेड बॉडी विनोद पंद्रह लाल 39 साल बेलर नगर का रहता है। इसके गाँव का शोरूम में खेतड़ी नगर थाने के केसीसी टाउनशिप में केसीसी कर्मचारी कैलाश चंद्र के क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने अलमारी से 50,000 नकदी और जेवरात चुराकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई। कल शाम को ड्यूटी करके 4 बजे क्वार्टर पर आया था। क्वार्टर पर आकर के मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके मैं गाँव चला गया। गाँव मेरी बच्ची की शादी मांडरा की से लिए रिपेयर को काम चल रहे, तो उन मजदूरों ने शाम की संभालने चले हुए। सवेरे में अभी ड्यूटी आया हूँ तो यहाँ ताला टूटा हुआ था। अंदर मेरा पूरा सामान सब ताले तोड़ गए, सब लॉकर भी, अलमारी भी, दीवान भी, और लेडीज कपड़े थे वो भी नहीं है। उन टेकरी का पता नहीं सामान क्या ले गए। 2 छोटे सिलेंडर थे, बड़ा सिलेंडर तो था नहीं यहाँ। 1-2 छोटे सिलेंडर थे, हवा भरने का पंप था। उनको जो मिला वो सामान देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कितना सामान क्या क्या ले गए। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता की पालना को लेकर पुलिस अलर्ट है। इसी के तहत लाडनू उपखंड क्षेत्र की जसवंतगंज पुलिस ने रायधाना गांव के नजदीक नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी से 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस पर पुलिस ने स्कॉर्पियो कार के सवार चालक मोहसिन खान और उसके साथ ही रफीक मोहम्मद खान से इतने रुपयों के बारे में पूछा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने 30 लाख रुपए को धारा 102 CRPC में जब्त कर लिया है। जैसा आपने राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस आने वाली है, तो इनके लिए हमारे नाकाबंदी शुरू हो गई थी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे। तो कल जसवंतगढ़ थाने वाले इसी दौरान व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। उस टाइम पे एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी, जो मतलब उसके नंबर प्लेट भी नहीं थे, उस गाड़ी मिला। और उस गाड़ी को जब चेक किया उसमें हमको कैश मिला था, 30 लाख का कैश। जब उसको पूछा था कि ये कैश किस काम के लिए लेके जा रहे हो या कहाँ से लेके जा रहे हो, उसने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया और कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया। तो उस कैश को और उस गाड़ी को हमने जब्त कर लिया है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।